नहीं रहनी चाहिए कि मैंने प्रिपरेशन में ये नहीं किया वो नहीं किया। तो पहले ही जो है सब कुछ कर लो, मतलब साम दाम दंड भेद जो करना जो करते बन जाओ, आप सब उखाड़ लो। फिर उसके बाद एग्जाम के बाद मैं गारंटी देता हूँ रिजल्ट आपका ना अच्छा है तो मैं नाम बदल दूंगा। ठीक है। हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। तो यार बस अब 30 to 35 डेज हमारे पास बचे हुए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी तैयारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई होगी, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी तैयारी नहीं हो पाई होगी, है ना। तो आज की वीडियो बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए 30 to 35 डेज के अंदर अंदर, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिससे डेफिनेटली आपको हेल्प हो सकेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग के बारे में, और ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है एग्जाम से रिलेटेड। तो उससे ज़्यादा कई स्टूडेंट जैसे मैं सोच रहे हैं कि एग्जाम ईजी आएगा कि टफ आएगा, और में से बन पाएगा नहीं बन पाएगा, और ऐसी फीलिंग भी कई बार आने लगती है कि तैयारी तो सब कुछ कर ली लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ नहीं पा रहे या कुछ फोकस नहीं बन पा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पेपर एकदम खराब जाएगा। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आप में से जितने स्टूडेंट हैं, लगभग हज़ारों लाखों लोगों को इस टाइम पे ये प्रॉब्लम आती है, सबके माइंड में बात आती है। तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा इस समय सोचना नहीं है। माइंड जितना आपको फ्री रहेगा, कूल रहेगा, काम रहेगा, उस हिसाब से आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, है ना। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप सोचेंगे किसी भी चीज़ के बारे में, एग्जाम के बारे में, तो वो क्या है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप सोचोगे तो पढ़ाई में उसका इफेक्ट पड़ेगा डेफिनेटली, है ना। कहीं भी आपके दिमाग में यही चलता रहेगा पेपर कैसा आएगा, तैयारी ऐसी हुई है, तैयारी कम हुई है, ज़्यादा हुई है, कितना पढ़ना पड़ेगा। और तो क्या होता है, जितना आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो उतनी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो प्रॉब्लम की सबसे बड़ी जड़ है ओवर थिंकिंग। तो इसको पूरी तरह से निकाल दो। कॉपी चेकिंग कैसे होती है, बोर्ड एग्जाम कैसा पेपर आता है, तो इसको सबसे पहले आप दिमाग से हटा दो, है ना। पहली चीज़ तो ये थी, है ना, एग्जाम को हटाओ। और दूसरे रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट ईजी आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा, अच्छा आएगा बुरा आएगा, खैर उससे मतलब नहीं है। फोकस इसमें आपको रखना है कि आप कितना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना। और प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से करते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो रिजल्ट क्लास 12 का या 10th का ये मैटर नहीं करता कि आपका फ्यूचर कैसा डिसाइड होगा, बट कुछ चीज़ों में 12th के मार्क्स लगते हैं। बट ये नहीं कह सकते कि 12th में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप एकदम बर्बाद हो जाओगे, आपका फ्यूचर बर्बाद हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता यार। 12th का बेसिकली जो एग्जाम होता है ये एक लाइफ का एक पार्ट है। ये लाइफ का एक एंड गोल नहीं है कि मतलब उसके आगे ज़िंदगी खत्म हो जाती है ना। ये एक पार्ट है, इस पार्ट से आप सबको होते हुए गुजारना है, आगे बढ़ना है। तो उसको एकदम जर्नी को मज़ेदार बनाना है ना। ये एकदम आफत नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लमेटिक नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर कट एकदम रास्ता होना चाहिए कि मैं कर जाऊंगा या मैं कर जाऊंगी। तो बेसिकली ज़रूरत से ज़्यादा आपको किसी भी एग्जाम के बारे में, तैयारी के बारे में सोचना नहीं है, सीधे अब एक्शन लेने का टाइम है, राइट। तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से आप किसी हर सिचुएशन से बाहर आओ, है ना। चाहे एग्जाम हो चाहे रिजल्ट हो, जैसा आएगा आएगा, हमें मतलब नहीं है। जो चीज़ दोनों चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। एग्जाम कैसा आएगा ये भी एग्जामिनर खुद बनाएंगे पेपर, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट कैसा आएगा ये भी हमारे हाथ में नहीं, बस हमारे हाथ में क्या, प्रिपरेशन हमारे हाथ में है। बोर्ड एग्जाम पेपर कौन लेके आएगा, आप लिख के आओगे, तो वो भी उसका भी कंट्रोल किसके हाथ में, आपके हाथ में है। जो कंट्रोल आपके हाथ में उसको आप पकड़ के रखो, है ना। तो इस प्रॉब्लम से सबसे पहले आप बाहर आओ। दूसरी हम बात करते हैं ट्रस्ट, गिव पॉजिटिव वाइब्स, है ना। आपको खुद पे विश्वास होना जरूरी है। खुद पे भरोसा ही नहीं होगा कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं तो, है ना। अब खुद पे भरोसा नहीं होगा, आप कुछ भी कर लोगे कि प्रॉब्लम ये होती है कि मानते ही नहीं कि भाई कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट को अक्सर ये डाउट रहता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से हो पाएगा कि नहीं, है ना। तो वो पूछते हैं कि क्या मैं 95% ला सकता हूँ। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी हुई है तो प्रिपरेशन से ही डिसाइड होएगा कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, पूछने से नहीं होता, राइट। तो क्या होता है, डायरेक्ट आप आंसर ही दे देते हो मेरे से नहीं हो पाएगा, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है कि नहीं हो पाएगा तो क्यों नहीं हो पाएगा, भाई पढ़ाई नहीं कर पाओगे या कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या है, अपने आपको आंसर नहीं देना, क्वेश्चन करना अपने आप से, राइट। तो ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, खुद पे विश्वास, खुद पे भरोसा रख के आप पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जा सकते हो लाइफ में, ठीक है। तो खुद को पॉजिटिव वाइब्स देना यार। अब ऐसा टाइम है 30 डेज जिसमें नेगेटिविटी के बढ़ने के चांसेस है ना। और कोशिश करो कि आप अकेले रहो इस समय, मतलब दोस्त थोड़ा बहुत आप थोड़ा लिमिट में करो, कंट्रोल करो। पढ़ाई भी अपना ज़रूरत से ज़्यादा फोकस दो, 100% फोकस दो, है ना। और कोशिश करो कि बाहर भी थोड़ा कम करो, है ना। जितना आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगे उतना ही उसी से रिलेटेड थॉट्स आने लग जाएंगे, है ना। आपके माइंड में ये थॉट्स आएंगे कि यार मेरा केमिस्ट्री का ये टॉपिक बचा हुआ है, ये करना है, मैथ्स का रिवीजन करना है, फिजिक्स का रिवीजन करना है ना, ये टॉपिक पढ़ना है। तो क्या है, इस टाइप के थॉट्स अगर आपके माइंड आने लग गए तो आप समझ लो कि आप पूरी तरह से उस जोन में जा चुके हो, अपनी पढ़ाई के जोन में जा चुके हो। तो आपके ऊपर ये ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम हावी नहीं होगी, जरूरत से आप सोचोगे नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा सीधा काम करने का, राइट। दूसरा मैंने आपको बताया, खुद पे जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे यार, बाहर घूमना बंद कर दोगे, फोन थोड़ा कम चलाना कर दोगे, लिमिट में कर दोगे, तो डेफिनेटली आपको खुद पे ट्रस्ट आने लग जाएगा, खुद पे भरोसा आपको आएगा यार। आप खुद से कहोगे कि यार मैं खुद जो भी है रिजल्ट अच्छा बुरा है, हम पूरा पेपर बना के आएंगे जैसे भी रिजल्ट आए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये था। तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं स्टडी यार। अब जो टाइम है, अब जो बेसिकली 30 डेज बचे हुए हैं, अब ये स्टडी यार आपको ऐसा रखना है जिसमें अब टाइम टेबल होना चाहिए 15 घंटे का, 20 घंटे का, है ना। स्टार्टिंग में बोलता रहा कि 5 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, 8 घंटे का बनाओ, बट क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, मतलब सिर्फ 30 दिन है ना, मतलब डू और डाई स्टेज है, तो करो या तो मारो। तो इसमें सीधा सा फंडा है, आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें 15 घंटा मतलब 15 आवर का आपका टाइम टेबल होना चाहिए, और उसी में आपका रिवीजन भी होना चाहिए, उसी में आपको अपना पढ़ते आना है, उसी में आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, उसी में आपको सारा अपना सब्जेक्ट डिफाइन करना है, डे पूरा रूटीन आपको डिफाइन करना है,
है ना। टाइम टेबल के यहाँ टच नहीं करें, क्योंकि अगर टाइम टेबल में बताने लगे हूँ तो वीडियो ज़बरदस्ती बहुत लंबा खिंच सकता है, राइट। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, टाइम टेबल आप बनाओ, स्टडी आवर बनाओ, और कहीं भी आपको लगता है कि नंबर नहीं आ पाएंगे या पढ़ाई कम हो रही है तो अपने पढ़ने के घंटे बढ़ा दो, है ना। कोई भी जब भी ऐसा होता है आप ट्राई करके देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसमें पढ़ते आओगे, टाइम स्पेंड करोगे तो डेफिनेटली स्ट्रेस और प्रेशर जो भी आपको लगता रहता है ना, वो सब निकल जाएगा और डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो आएगा फिर। तो इस तरीके से आप पढ़ने के घंटे बढ़ाओ, जो भी सब्जेक्ट में डाउट है, लग रहा है लटक जाऊंगा, नंबर नहीं आ पा रहे, तैयार नहीं हो पा, तो उसके पढ़ने के घंटे बढ़ा दो, है ना। बैठो, जो भी है चैलेंज लो, बैठा रहूँगा, उठूंगा ही नहीं, पढ़ता ही रहूँगा दिन भर। तो इस तरीके से आप पढ़ते हो तो क्या है, आपका स्टडी आवर बढ़ेगा, स्टडी आवर बढ़ेगा तो पढ़ाई बढ़ेगी तो आपका सिलेबस खत्म होगा, सिलेबस खत्म होगा तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सिंपल सा फंडा है। तो 15 आवर का आप टाइम टेबल बनाओ स्टडी आवर का, जिसमें आप सिलेबस भी अपना डिफाइन कर दो, डे डिफाइन करो कि ये सब्जेक्ट है, इतने इतने दिन, इतने इतने घंटे पढ़ना है, 1.5 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ना है, इस हिसाब से आप रख सकते हो। दूसरा, अब आपको बिजी रहना है ना, अब आप कोशिश करो कि पूरी तरह से बिजी हो जाए 24 घंटे, मतलब 1 मिनट भी फ्री नहीं होना है आपको, एकदम बिजी हो जाना है। बिजी का मतलब सही डायरेक्शन में, सही काम में बिजी होना है ना। और पॉजिटिव में यहाँ पे बोलते हैं, पॉजिटिव वाइब्स को मतलब जो आपको अंदर से ग्रो करा दे, जो आपको ऊपर उठाए, ना कि नीचे गिराए। अभी गड़बड़ हो क्या रही है, आप जबरदस्ती खुद को नीचे गिरा रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, इसीलिए बार बार आपके माइंड में यही आ रहा है, ओवर थिंकिंग आ जाती है ना। तो बेसिकली आपको बिजी रखना है, तभी आपका माइंड पूरी तरह से कंट्रोल होगा। तो बिजी आप कैसे रख सकते हो कि मान लो आप कुछ खाना खा रहे हो, तो आपने ब्रेक लिया हो तो आप खाना खाने में बिजी हो। आप पढ़ाई कर रहे हो, 1.5 घंटा आपने केमिस्ट्री के लिए निकाला था, आप 1.5 घंटे सिर्फ बिना फोन चलाए, बिना घूमे, सिर्फ आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ये आपका एक फोकस बन गया, और यही आपको बिजी रख रहे हैं सही काम के लिए, मैथ्स के लिए या फिर कोई भी सब्जेक्ट के लिए। आप जैसे 1.5 घंटा पढ़ रहे हो, फिर रिवीजन कर रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, फिर रिवीजन कर रहे हो। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आप बिजी हो रहे थे। जितना आप बिजी होते चलाओगे उतना ही आपका स्टडी आवर में चेंजेस आएगा। जितना आप बिजी रहोगे उतना आपके अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि और पढ़ना चाहिए, अब ये बचा हुआ, वैसे से इसको खत्म करूँगा, तब जाके वो चीज़ मिल पाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ते हो तो स्टडी आवर आपका बन जाएगा। 15 आवर का आप बनाओ। दूसरा, मैंने आपको बताया बिजी रखना है, पढ़ाई में बिजी रखो यार। अब ये कोई टाइम नहीं है कहाँ घूमें फिरें, ठीक है। तो अब आपको बिजी रखना है अपने आप को, ठीक है। कहीं पे दीवार पे लिख लो बिजी, तो उसको दिन भर पढ़ते रहो कि अब मेरे को बिजी रखना है, अब मेरे को ये काम करना जरूरी है, अब मेरे लिए ये जरूरी है, मेरे लिए ये जरूरी है। अब टाइम टेबल में आप डिफाइन कर दो क्या क्या आपके टास्क है दिन भर के, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 4th पॉइंट का, वो है फोकस। फोकस बेसिकली 2 चीज़ में आपको करना है, एक है रिवीजन, एक है स्लीप, है ना। रिवीजन का मतलब ये है कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना ज़्यादा पढ़ा है, बट ये मैटर करता है कि आपने कितना रिवाइज किया हुआ है ना। अब जो टाइम बचा है इसमें सबसे ज़्यादा ये मैटर करेगा कि आप कितना रिवाइज कर रहे हो, कितना आपने पढ़ा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कितना आपने रिवाइज किया। समझ गए, ये बात फील आ पा रही है आपको। तो जितना आपने पढ़ा उसको आप लिख के प्रैक्टिस करो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवीजन नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बट जैसा भी बनाओ नोट्स, है ना। मैंने पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, रिवीजन नोट्स बनाओ, एक डिटेल नोट्स बनाओ, जिससे आप उसी को रिवाइज करते हो, लिख लिख के पढ़ते आओ, है ना। और उस तरीके से आप पढ़ते हो तो आपका रिवीजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डेफिनेटली रिवीजन होगा तो आपको जो भी टॉपिक है जो याद नहीं होता है उसको आप जैसे रिवाइज करते हो, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो और वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। दूसरा, मैंने आपको बताया स्लीप। अगर आपको मान लो पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है तो सबसे पहली चीज़ तो आपको बिस्तर में बैठ कर नहीं पढ़ना है, बेड पे नहीं पढ़ना है। बेड पे पढ़ोगे नींद आएगी, ज़मीन में पढ़ोगे तो नींद नहीं आएगी, और चेयर पे पढ़ोगे तो नींद नहीं आएगी। तो चेयर पे बैठ के पढ़ना है, कुर्सी में बैठ के पढ़ो, है ना। बट सोफा में मत पढ़ो, नींद आएगी। बेड में मत पढ़ो, बेड में नींद आएगी, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करो जहाँ पे आपको नींद और आलस कम से कम आए, है ना। क्योंकि ये टाइम है पढ़ने का, ये टाइम है कुछ करने का, ये टाइम है कुछ बनने का, ठीक है। बस इस बात को पकड़ लो अच्छे से। तो फोकस आपका होना चाहिए रिवीजन पे, कितना आप रिवाइज कर सकते हो, कितना आप तप सकते हो, कितना आप बैठ सकते हो, कितना आप चैलेंज ले सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप पढ़ते हो तो आप आई होप कि आपका अच्छा स्कोर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको आगे बढ़ने से, ठीक है। तो 5th पॉइंट के हम बात करते हैं। होपफुली आपको 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन आप वो बंद करना पड़ेगा हर हालत में, है ना। प्रोक्रेस्टिनेट करते आ रहे हो कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, होते होते अब क्या हुआ, टाइम बहुत कम बच चुका है। तो अब किसी भी हालत में आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। कोई भी टास्क लो, कोई भी चीज़ लो, बट उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करो कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा। जो करना है अभी करना है, या तो अभी करना है या तो बिल्कुल नहीं करना है, ये बोलो अपने आप को, है ना। इस तरीके से आप पढ़ते तो आई होप कि आपका अच्छा स्कोर आएगा। प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। कोई भी चीज़ है तो मान लो मैथ्स है या कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ना ज़रूरी है, तो लग रहा है कि वो टॉपिक बड़ा है और आपको उसमें रिवाइज करना है, तो उसको प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल मत करो। जैसा भी ये टाइम निकालो, मैनेज करो, बट प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करो, तुरंत एक्शन लो, है ना। डू इट नाउ। मैं हमेशा बोलता हूँ डू इट नाउ। कोई भी काम करना है तो आप अभी उसके लिए क्या कर सकते हो वो आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक्शन उठाना पड़ेगा, उसके लिए आपको तपना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या बोलते हैं चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको फील आ गई होगी पूरे वीडियो में, है ना। तो आपको एक्शन लेना है। पूरे वीडियो का एसेंस यही कि आपको एक्शन लेना है, बिजी रहना है, ज़रूरत से सोचना नहीं है पेपर कैसा आएगा, अच्छा आएगा। मैंने कॉपी चेकिंग का वीडियो बनाया था, वो जाके देख लो, तो उससे आपका क्या बोलते हैं जो माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना कि पेपर की चेकिंग कैसे होती है, वो आपके अंदर से डर निकल जाएगा। तो ओवर थिंकिंग मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। दूसरा, मैंने आपको बताया ट्रस्ट, खुद पे भरोसा रखो, खुद को ऊपर से खुद को अंदर से ग्रो कराओ, है ना।
खुद को अंदर से ग्रो कराओ और पॉजिटिव वाइब्स लिख दो कहीं दीवार पे, अच्छे सा कीवर्ड लगा लो, है ना। मेरा फेवरेट कोट है, क्विटर नेवर विंस एंड विनर नेवर क्विट्स, यही आप लिख सकते हो। थर्ड मैं आपको बताया स्टडी आवर आप ऐसा बनाओ जिसमें 15 घंटे आप पढ़ो, 15 घंटे में आप ब्रेक ले सकते हो, उसी में आप अपने सब्जेक्ट डिफाइन करो, रिवीजन भी उसी में करना है, लिख के रिवीजन करना है। मैंने आपको बताया बिजी रहना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजी रहना है इस टाइम पे। वैसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, वो है बिजी, और दूसरा एक्शन। बिजी रहना है, एक्शन लेने सही डायरेक्शन में, फोकस रखो रिवीजन पे, स्लीप कोशिश करो 1 घंटा 2 घंटा आप सो, बाकी बिस्तर में बैठ के मत पढ़ो, कुर्सी में बैठ के पढ़ो, जमीन में बैठ के पढ़ो, राइट। ये सबसे सही तरीका होता है, या फिर टेबल और बेंच में, टेबल चेयर जहाँ आपको सही लगे। और मैंने आपको बताया कि आप प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, तो इस तरीके से आप पढ़ते हो, है ना। कोई भी चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट मत करना कि कल पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, कल परसों। तो जो पढ़ना आज पढ़ना है, या तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, है ना। एग्जाम के बाद ये रिग्रेट नहीं रहनी चाहिए कि मैंने प्रिपरेशन में ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो पहले जो है सब कुछ कर लो, मतलब साम दाम दंड भेद, जो करना जो करते बन जाओ, आप सब उखाड़ लो। फिर उसके बाद एग्जाम के बाद मैं गारंटी देता हूँ रिजल्ट आपका ना अच्छा है तो मैं नाम बदल दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ो, ये सारी चीज़ों को फॉलो करो, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, फील आ गया होगा। तो अब आप ये एक्सक्यूज मत देना, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड कॉन्फिडेंट रहना, हार नहीं माननी है, डटे रहना है, एंड बाय, थैंक यू।